हेलो फ्रेंड्स, मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप बहुत बार ऐसी वीडियो बताने को कहते हो जिसमें देखो 3 इंच, इसके चेस्ट में 4 इंच का फ़र्क है। इसका अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का फ़र्क है। तो इसका कितना 38 है, 38 है। इसका अपर चेस्ट 38 है और चेस्ट इसका 42 है। कमर, अब इसमें कमर देखो, कमर इसमें बिल्कुल 41 है इसकी कमर। इसका चेस्ट 42 है, इसकी कमर 41 है। अब किस तरह से इसमें लूजिंग दूंगी और कैसे इसके आर्म होल देखिएगा। सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा चेस्ट है, 42 जो है एक्सल चेस्ट है। और इसकी देखो आप कितना है, आर्म होल कितना है, 16। तो इसकी कटिंग कैसे करूँगी आप देखिएगा। अभी कुर्ते की कटिंग करूँगी, अभी तो इसके पैंट की कटिंग कर रही हूँ, जिस पैंट में म्यानी लगाते हैं। बहुत से कस्टमर कहते हैं ना हमको म्यानी वाली पैंट चाहिए जिसमें म्यानी लगी हुई हो। तो अब म्यानी वाली पैंट बिल्कुल पैंट की तरह काटूंगी, लेकिन इसमें म्यानी डालूंगी। अब आप देखिएगा कि मैं इसको काटती कैसे हूँ, ठीक है। अब देखिएगा काटूंगी कैसे। अब इसका ये बता दिया आपको। अब इसमें देखो 42 चेस्ट है। वैसे जो यंग लड़कियाँ होती है ना, बिल्कुल यंग, अगर उनका चेस्ट 42 है तो 3 इंच की हिप में लूजिंग देंगे, 3 की या 3.5 की, तो उनके हिप परफेक्ट निकलते हैं, चाहे आप नाप लो या ना लो। लेकिन देखो, अब इसके हिप की नाप लिया मैंने। इसका चेस्ट है 42 और इसका हिप कितना है, 48 इसका हिप है, जो मैंने इंची टेप से ऐसे करके, देखो आप ध्यान से देखना। ये देखो, ये हिप होते हैं ना, यहाँ से देखो आप हिप, ये ऐसे मैंने हिप नापे हैं। इसके हिप नापा है तो 48 आया था, तो 48 को 48 ही रखूँगी, कोई लूजिंग नहीं दूँगी। बस इसके ध्यान देने की बात है। इसके आर्म होल देखो आप कितने कम है, 16। तो अब जब इसका कुर्ता अभी काटूंगी इसके बाद, अभी तो मैं इसकी पैंट फटाफट काटती हूँ, तो आप पैंट पे ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर मैंने एक ये निशान लगा रखा है, ये रहा। इसको कपड़े को सीधा करने के लिए मैंने निशान लगाया है। ये कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगाया है। अब इस देखो, इस निशान को मैं काट दूंगी, कपड़े को सीधा कर रही हूँ मैं। ये मैंने कपड़ा सीधा कर लिया। अब ये जो शेप पट्टी है ना मेरी, ये वाली शेप पट्टी, इससे इसके हिप में शेप लगाऊंगी। और देखो आप कितने, कई बार मैं आपको ये पैंट दिखा चुकी, फिर भी आपको पैंट की कटिंग यहाँ से देखो बाहर आना चाहिए, ये जहाँ पे हमारे हिप होते हैं। अब देखो हिप इसके यहाँ पर आएंगे, 10 साढ़े 10 इंच पर हिप आते हैं, तो 10 साढ़े 10 इंच पे इसको ऐसे घूमना चाहिए। ये देखो आप 10.5 पे ये घूम गई। अब इसकी कमर की जो मैंने नाप ली है, कमर कितनी है, 46। तो कितनी आएगी, 11 चौक 44, 45 46, 11.5, ठीक है, 11.5 आई। और इसमें 2 इंच का मैंने ये सिलाई का मार्जिन दिया, तो कितना आ गया इसका, 14.25। अब देखो यहाँ से 14.25 तो ये मेरा आया ही। अब मैं सिलाई का मार्जिन दूंगी इसमें, तो कितना दूंगी, आधे इंच का मार्जिन दूंगी, क्योंकि इसमें 1 इंच का इसलिए नहीं दूंगी, इसमें म्यानी लगानी है। म्यानी लगानी है इसकी पैंट में, मुझे म्यानी लगानी है। अब ये देखो, ये आप खींच लिया मैंने। अब इसकी थाई कितनी है, थाई है इसकी 31, तो 15 दूनी 30 और 1 31, ये इसकी थाई है। देखो आप इसका, आप देखो इसकी कितनी ज़्यादा, 2 इंच अंदर आ गए। 2 इंच अंदर आकर के अपने ऊपर वाले निशान से मैंने मिला लिया। ये रहा, ऊपर वाले निशान से मिला दिया। और यहाँ पे ये जो मैं निशान लगाती हूँ ना गाइस, ये निशान लगाती हूँ मैं, 2 इंच से घुमाती हूँ। ये 2 इंच है, 2 इंच से मैंने घुमा लिया और थोड़ा सा आगे चले गए, ठीक है। अब इसके भी आगे बैक का, अब ये इसमें म्यानी लगानी है। म्यानी लगानी है तो हमको क्या, यहाँ से तो खुद ही बढ़ जाएगा, तो ये इतना रखना ही नहीं है। ये यहाँ से आधा कर देना है, इसका आधा, जो मैंने ये लिया ना आपको दिखाने के लिए, इसका आधा लेना है। और यहाँ पे हमको जोड़ना है अपनी चौक, यहाँ पर इसका आधा लेना है। जो हमने यहाँ पे 2 इंच हम लेते हैं ना अंदर, 2 इंच अंदर ना लेके मैंने 1 इंच अंदर लिया यहाँ से। और 1, क्योंकि यहाँ म्यानी लगानी है, देखो 1 इंच अंदर लिया। ये वाला निशान गलत है, ये सही है। ये वाला निशान मैंने लिया, यहाँ से निशान लिया, और यहाँ से इसको, यहाँ से इतना ही बस आगे बढ़ाऊंगी मैं इसको। ये जितना ये आगे है ना, यहाँ से इतना ही इसको 1.5 इंच आगे बढ़ाऊंगी। ये बैक का लिया, बैक में मैंने 3.5 इंच ऊपर लिया। और ये देखो, ये रहा, बैक में 3.5 इंच लिया और इस वाले निशान को अपने इससे मिला दिया। ये देखो आप, इस वाले निशान से मिला लिया, ये वाले निशान से
कितना, आधा इंच बाहर है ये आधा इंच बाहर है, बैक वाला आधा इंच बाहर है। अब यहाँ से इसका सेंटर निकालना है मुझे, तो ये जो ये था ना, यहाँ से मैं 2 इंच अंदर आई थी, यहाँ से मैं सेंटर निकालूंगी तो कितना है 15। 15 का आधा कितना होता है 7.5। 15 का आधा कितना होगा, ये देखो 7.5, 7.5 और यहाँ पर भी 7.5। ये हो गया, ये दोनों निशान हो गए। अब यहाँ से इसको क्या है, बेल्ट इसके नेफा बनेगा पूरे में, नेफा इसमें नेफा डलेगा, तो 1.25 इंच का मैं ऊपर ऐसे ही निकालूंगी। और इसकी लंबाई कितनी है 34, देखो आप, इसकी लंबाई है 34, तो इसका पैंट रखूंगी 34। ये 34 रखा मैंने पैंट इसका, 34 रखा और नीचे से ये मोड़ने का रखा। ये देखो आप, यहाँ पे मैंने 34 रखा, लंबाई इसकी 34 रखी। और अब इसका कितना आया था ऊपर 7.5। आप ये देखो यहाँ पर आया था ये 7.5। अब इसको भारी लेडीज है ना, इसके कितना रखूंगी मैं दोनों तरफ बॉटम, 5 इधर रखूंगी और 5 इधर रखूंगी। और चाहिए इसको पैंट स्टाइल में, इसलिए यहाँ से कितना बढ़ा दूंगी, सिर्फ 1.5 इंच, सिर्फ 1.5 इंच बढ़ाया। आप ध्यान रखिएगा कि देखो मैंने सिर्फ ये 1.5 इंच बढ़ाया है। अब अपनी शेप पट्टी को लेके म्यानी वाले पजामे में क्या करती हूँ, ये देखो आप, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। ये देखो, ये जो मैं यहाँ से आधा अंदर आ गई थी ना, आधा यहाँ पे, पहले मैंने यहाँ पे कितनी जांघें थी इसकी, ये देखो 15 दूनी 30 और 31 जांघें थी। तो ये जो 2 इंच अंदर आते हैं ना, 2 इंच अंदर ना आके मैं 1 इंच अंदर आई, 1 इंच अंदर आके मैंने निशान लगा रखा है। तो यहाँ से क्या करूँगी, 1 इंच अंदर आऊँगी, ये यहाँ पे इसमें म्यानी लग जाएगी। ये देखो 1 इंच अंदर आई और यहाँ से मैं आधा इंच बाहर गई हूँ, आधा इंच बाहर जाके मैंने ये करा हुआ है। देखो ये आधा इंच, ये आधा इंच अंदर है और यहाँ से 1 इंच अंदर ही, एक आधा इंच बाहर है। तो इस वाली लाइन को हम, जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को कहाँ मिला देंगे, अब इस वाली लाइन को यहाँ से ये मिला रखा है मैंने ऊपर बढ़ा करके। ये देखो आप, यहाँ से आधा इंच वाली लाइन को मैंने यहाँ बना रखा है। तो ये इस तरह से ये जो पैंट कटेगी, इसमें नेफा डलेगा और म्यानी डलेगी। ये देखो आप, यहाँ पर आ गए, ये देखो आप, ये पजामे का स्टाइल हो गया, इसके ये स्टाइल हो गया। यहाँ म्यानी लगेगी, यहाँ म्यानी लगेगी। अभी म्यानी भी काट के आपको दिखाऊंगी, म्यानी भी काट के आपको दिखाऊंगी। ये हो गया मेरा पैंट कट गया। ये अभी इसी की कुर्ती भी आपको दिखाऊंगी, जो मैंने आपको कुर्ती का मेजरमेंट बताया ना। ये देखो, ये बैक काट रही हूँ, आपके सामने ही काटूंगी बैक फ्रंट सब। यहाँ से मैं कहती हूँ नहीं, यहाँ से हम पट्टी चढ़ाते हैं ना, यहाँ से, तो ये मैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे है, ये पीछे वाले में थोड़ा सा मार्जिन देती हूँ आधे इंच का। और अब ये आगे का है, आगे मैं डाउन करूँगी इसको, कितना डाउन करूँगी, देखो आधा इंच। ये जो आगे का हिस्सा है ना, यहाँ वाला, ये आगे का हिस्सा, यहाँ मैं आधा इंच ये डाउन करूँगी, आधा इंच। ये आधा इंच मैंने यहाँ पे स्केल रखूँगी, जहाँ पे हमारी बीच की प्लेट होती है, ये टच होना चाहिए हमारा। ये जो बीच की प्लेट होती है ना, जहाँ पे हम प्लेट डालेंगे, ये टच होना चाहिए हमारी स्केल से। तो ये रहा, ये मैंने इसमें आधा इंच इसको डाउन कर दिया और ये 5 इंच के आसपास मैंने ये प्लेट लगाई है। देखो 5.5 पे मैंने ये इसका ये उतारा हुआ है, जो ये बेल्ट लगाऊंगी ना। ये देखो आप, ये आगे डाउन कर दिया, ये नॉच का लगा दिया। अब ये इसका पहले बैक काट लूँ, फिर फ्रंट पे जाऊंगी। देखो बैक में ये ऐसे ऐसे मार्जिन दूंगी, मार्जिन के अलग अलग काटूंगी मैं इसको। जहाँ मैंने निशान लगाया ना, उससे देखो 0.25 आगे काटती हूँ, 0.25 का सिलाई का मार्जिन छोड़ रही हूँ। ये देखो सिलाई का मार्जिन छोड़ दिया, ये मेरी पैंट कट गई। अब मैं आगे का हिस्सा काटूंगी। ये देखो आप, इसमें सिर्फ, इसमें क्या होगा, म्यानी लगनी है, इसलिए मैंने यहाँ से 1.5 इंच का सिर्फ गैप दे रखा है। अब ये देखो, ये मैंने बढ़ा दिया इसको, यहाँ से ये दोनों सेम हो गए। अब यहीं से इसको
यहीं से इसको मैं यहाँ से गहराई काट दूंगी। ये देखो आप, ये आगे का मैंने कटिंग कर दी, ये रहे। अब यहाँ पे इसकी म्यानी लगेगी, इस जगह पे इसकी म्यानी लगेगी, तो यहाँ पे मैं एक कुटका लगा दूँ। ये हो गया म्यानी। अब ये पैंट कट गई पूरी मेरी। अब इसकी म्यानी काटती हूँ, म्यानी काटूंगी और जेब काटूंगी, ठीक है। अब देखो आप, इसका जेब भी देखो, जेब भी जब आप काटो तो जेब को भी ऐसे नाप लिया करो कि हमारी जो ये प्लेट थी, सॉरी, ये दूरी आप देख लो पहले प्लेट की। देखो आप, ये दूरी कितनी आ रही है इसकी, 6 आ रही है, तो यानी कि 5.5 पे इसकी जो पॉकेट कटेगी वो 5.5 पे, आधा इंच कम करके। अभी पहले इसकी म्यानी काटते हैं, ठीक है। तो म्यानी में क्या करना है मेरे को, ये ऐसे करके रख देना है, कपड़े को ऐसे रख देना है, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ से कितनी आनी चाहिए, ये यहाँ से कितनी आनी चाहिए, 7.5। मैं 7.5 इंच की म्यानी काटती हूँ, 7.5, और ये कितनी होनी चाहिए, 7.5। ये रहा, ये आपकी म्यानी कट गई। गलत कट गई। ये बैक में इसलिए देख लेना चाहिए बैक में कपड़ा है कि नहीं है। देखो गाइस, मैंने देखा नहीं ना कि बैक में कपड़ा नहीं है, तो ऐसे गलतियां होती हैं। चलो पहले इसकी जेब निकालते हैं ना। यहाँ से कितना होना चाहिए जेब का कपड़ा, 5.5 ये होना चाहिए। यहाँ से ले लेती हूँ, जहाँ तक जा सकती हूँ ऊपर, 5.5। ये कितना है, 5.5, और ये कितना है, देखो आप, ये कितना है, 13, और ये 5.5 था, तो ये कितना आना चाहिए, 6.5, 1 इंच ज़्यादा। ये पूरा 1 इंच से भी ज़्यादा आप ले सकते हो। ये 5.5 था, ये 1 इंच ज़्यादा लिया, 6 हो गया। अब 6 लेके देखो आप, ये हुआ, ये हो गया, और यहाँ से आपको आधा करना है। देखो ये आधा करना है, ये कितना था, 6.5, 6.5 का आधा ये हुआ, ठीक है। यहाँ से लेके बिल्कुल हल्का सा शेप दे करके और ऐसे कर दो, क्योंकि यहाँ से जुड़ाई होगी ना। देखो आप ऐसे कैसे काटते हैं जेब, ऐसे हल्की सी डाउन कर दो, डाउन कर दिया, ये आ गया। यहाँ से जेब जुड़नी है, तो मैंने यहाँ से मार्जिन छोड़ दिया। ये देखो, ये मैंने ऐसे जेब काटी, यहाँ से ये जेब मुड़े, यहाँ से जेब जुड़ेगी, यहाँ से जुड़ेगा, तो मैंने इतना हिस्सा छोड़ दिया। ये जेब हो गई। अब इसकी म्यानी निकालते हैं। म्यानी अभी गलत हो गई थी ना, तो म्यानी निकालती हूँ। देखो म्यानी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, चौकोर कपड़ा। चौकोर कपड़ा चाहिए रहता है हमें म्यानी के लिए। ये चौकोर कपड़ा हो गया। अब म्यानी लगाने के लिए जो जैसे मैं निकालती हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगी। देखो आप, ये ऐसे करा, ये ऐसे करा, और फिर ये ऐसे करा, तो यहाँ से कितनी म्यानी निकलनी चाहिए, 7.5 इंच की। ये हमारी होनी चाहिए 7, ये 7 है, तो हमको म्यानी कितनी चाहिए, 7.5। ये भी हो गया गलत, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो आप, यहाँ से कितनी होनी चाहिए, 7.5, म्यानी हमारी होनी चाहिए 7.5। ये रही 7.5 आ गई म्यानी। यहाँ से भी 7.5, यहाँ से भी 7.5, और यहाँ से भी 7.5, ऐसे म्यानी होनी चाहिए। तो ये मैंने इसकी म्यानी निकाल ली है। मैं म्यानी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस नाप के आप सही से म्यानी निकाल लीजिएगा। ये देखो आप, ये इसकी मैंने म्यानी निकाल ली। ये म्यानी हो गई इसकी, और ये इसकी पॉकेट हो गई। ये इसकी पॉकेट हो गई, ये इसकी म्यानी हो गई। इस तरह ये इसकी फिट, इसका पूरा काम हो गया, ठीक है। अब इसको मैं बांध देती हूँ। ये आ गई आपकी, कौन सी पैंट आपको सिखाई जिसमें हम म्यानी लगाते हैं। ये इसके ये जो बेल्ट का कपड़ा है, ये जुड़ने में काम आएगा। अब आपको मैं कुर्ते की कटिंग दिखाती हूँ।
आप ये देखो, ये कस्टमर का कुर्ते का कपड़ा है और आगे इसमें ये बना हुआ है। ये मैं निकाल भी नहीं सकती क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे कढ़ाई से टका हुआ है। अगर ये कढ़ाई से टका हुआ नहीं होता तो मैं इसको निकाल देती। अब इसको निकालने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, और इसलिए। और इनको लंबाई कितनी चाहिए? 40। पहले इसकी लंबाई बैक की नाप लूँ, क्योंकि बैक की ही अक्सर कम होती है लंबाई। अगर हम ऊपर पट्टी देख करके कपड़ा छोड़ दें तो इसी कपड़ा कितना चाहिए हमको मोड़ने के लिए? 42। ये देखो, 41 और एक ये 42, मोड़ने के लिए चाहिए 43। यानी कि हम यहाँ से इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस वाली लाइन से इसकी कटिंग करके पहले इसको अलग निकाल लूँगी कपड़े को। ये देखो, इसमें लाइन बनी है ना, इस लाइन को देख करके मैं अलग निकाल रही हूँ कपड़े को। ये हो गया। अब इसमें बैक का पहले ना मैं बैक काटूंगी, क्योंकि इसके आर्म होल 16 है ना, तो इसका पहले मैं बैक काटूंगी। बैक में ये देख लूँ, मैं यहाँ से मैंने काटा था, तो ये इसका ये हो गया बैक। अब इसके फूल देखने पड़ेंगे किधर जा रहे हैं, इसके छापे देखने पड़ेंगे दोनों में किस तरह आ रहे हैं, दोनों के छापों को मिलाना पड़ेगा। अब ये देखो आप, ये है इसके छापे, ये भी ऐसे जा रहा है और ये भी, और ये इनमें कुछ देखना नहीं है मुझे देखो, ये फूल सब लेटे हुए हैं, सब लेटा हुआ है, तो इसमें कुछ देखना नहीं है, मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो आप, ये हो गया। यहाँ से मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो ये है ना यहाँ से सिला हुआ, इसमें से कपड़े से मार्जिन निकाल लूँ। ये खोल रही हूँ मैं। जो बिगनर्स हैं वो समझ, उनके लिए है कि जो ये पीछे से मुड़ा हुआ है ना, ये मुड़ा हुआ है, इसको मैं खोल रही हूँ। और जो बराबर काम करते हैं उन्हें तो पता ही है कि मैं क्या कर रही हूँ, उन्हें तो पता ही होगा कि मैं इसको खोल रही हूँ पूरे कपड़े को। अब देखो, अब ये जो मैंने खोला है ना, इसको मैं पहले सीधा कर लूँ तो मेरे को कपड़ा मिल जाएगा बस, क्योंकि बाहें भी इसकी बड़ी हैं। ये देखो आप, इस कपड़े को सीधा करूँगी मैं। ये देखो आप, ये सीधा कर लिया मैंने कपड़े को। अब यहाँ से इसका घेरा कितना है वो देखना पड़ेगा मेरे को। इसका घेरा है 25 घेरे के हिसाब से इसके कपड़े को ले लूँगी मैं। देखो आप, ये है, ये 25, यानी कि देखो 12 दूनी 24 और एक ये 25 घेरा है इसका, ठीक है। 25 तो इसका घेरा ही है। इसमें हम फालतू कितना लूँगी? 2.5 इंच, 2.5 इंच फालतू लिया तो कि मेरा कितना हो गया? हो गया 14.25। देखो आप, ये 2.5 कितना हो गया? 14.5 पौने 15। अब यहाँ पर भी मैं 14.25 पे निशान लगा लूँगी। अब इन दोनों को 14.25 पे निशान लगाऊंगी। ये देखो आप, 15, एक बार यहाँ सेंटर में भी लगा लूँ। ये लगा लिया, क्योंकि उधर दूसरी तरफ से मुझे इसकी बाजू निकालनी है। 15, ये निकाल लिया मैंने। ये देखो, ये निकाल लिया। अब इसकी लंबाई कितनी थी? 40। ये देखो आप, इसकी लंबाई है 40। इसके लिए सेंटर बना लूँ मैं। आ गया। अब इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए?
इसको गला कितना चाहिए बैक से, 5 इंच का गला चाहिए, सिर्फ 5 इंच इसका बैक जो है 5 इंच है, इसका बैक का नेक 5 इंच है। तो इसके शोल्डर्स कितने 15, देखो आप इसके शोल्डर्स कितने 15, तो आधा इंच माइनस करूँगी, इसके शोल्डर से 15, 7.5, 15 आ जाएगा। तो छोटा गला बनाना 7, तो यहाँ पे रखूँगी 7, क्योंकि अगर कॉलर वाला बनाना होता तब रखती 7.5 और प्लस 8 इंच रखती, 7.5 पे तैयार आता। अब मैंने यहाँ से इसको सीधा कर रही हूँ मैं, ये देखो आप ये सीधा कर लिया, ये मैंने यहाँ पे सीधा करा हुआ है, यहाँ पे सीधा कर लिया। अब ये कितने निकाले मैंने 7, ये 7 निकाले। अब यहाँ से इसके आर्मोल कितने 16 आर्मोल है, लेकिन पहले देखो जैसे मैं आधा इंच नीचे जाती हूँ क्योंकि ये छोटा गला है, 7 था और नीचे मैंने 7.5 किया, ये देखो आप ये किया मैंने 7.5, और यहाँ से भी यहाँ किया हुआ है 7 किया, ये देखो ये 7 कर लिया, ये 7 कर लिया। और इसका चेस्ट कितना 42, 10 चौक 40 और एक ये 42 आ गया। इन दोनों का सेंटर करूँगी, 7.5 का सेंटर कितना आएगा, देखो ये इसका सेंटर आएगा। अब आप देखना इसमें कहीं से इसका गला उतरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूँगी, इसको आप देखो यहाँ से ये मिलना चाहिए मेरा, यहाँ से ये मिलना चाहिए, ये देखो यहाँ से ये मिलना चाहिए, ये है ना। अभी मैं चौक हाथ से भी लगा देती, लेकिन मैं सोचा आपको दिखाऊं कि देखो ये आपके पास नहीं है कर तो आप ले लो। मैं तो हाथ से ऐसे करके आपने देखा ही है कि मिला लेती हूँ। अब देखो यहाँ से जो मैं दिखाती हूँ फॉर्मूला देखिएगा कितने काम करते हैं। ये यहाँ से था, यहाँ से मैं अंदर जाती, ये रहा यहाँ से, और यहाँ से मैं 1 इंच अंदर आती, तो क्या होता वो फ्रंट का लगाती। अब देखो बैक में क्या है, इसके आर्मोल है 16। अब यहाँ से मैं ये आधा डाउन होएगा, यहाँ से ये 3 इंच का गला होगा। अभी दिखाती हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 3 हो गया और आधा इंच डाउन करूँगी, ये हो गया। ये आधा इंच डाउन कर रही हूँ, यहाँ से मैं आधा इंच डाउन कर रही हूँ। और डाउन भी कैसे कर रही हूँ, यहाँ से जो गला चढ़ेगा ना उसको छोड़ दिया है मैंने, यहाँ से डाउन कर दिया, ये देखो ये डाउन कर दिया। अब ये यहाँ से कितना जाएगा, सिलाई में जाएगा, आपको दिख रहा होगा ना। मैं कोशिश तो बात करती हूँ कि आपको अच्छे से दिखाऊं। यहाँ मैंने 7 रखा, यहाँ मैंने 7.5 रख लिया, और यहाँ मैंने 7 रखा। ये दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद जो इसका चेस्ट था ना 42, वो यहाँ मैंने रखा 42 यहाँ चेस्ट रखा। चेस्ट रखने के बाद इन दोनों का हाफ कर लिया, पूरे का ऊपर तक का हाफ करा है मैंने। देखो जो मैंने डाउन किया यहाँ हाफ करके, और अपना शेप पट्टी ऐसे रख करके आप कर ले लो। नहीं तो आप यहाँ से जब मिलाओगे ना यहाँ पर 1 इंच, तो ये अपने आप आएगा। ये एक सूत नीचे चली गई हूँ, एक सूत ये नीचे गई हूँ, एक सूत नीचे जाने के बाद अब जो सिलाई का मार्क यहाँ तक, ये तो मेरा कंधा चढ़ेगा, ये तो मेरा कट जाएगा, और यहाँ से मेरा शोल्डर चढ़ेगा। तो ये देखो कितना आएगा, आप खुद देख लो। पूरा जितना इसका आना चाहिए, देखो पूरा इसका, ये देखो पूरा इसका जितना सिलाई में जाएगा पूरा शोल्डर्स आ गया। तो आगे का शोल्डर्स मैं 1 इंच कम लूँगी। जैसे यहाँ पे मैंने 7 रखा है ना, तो जब आगे का काटूंगी तो 7 पे ही उतारूंगी, तो ये दोनों मिल करके आ जाएंगे। अभी दूसरा भी आपको नाप के दिखाऊंगी। अब इसकी कमर कितने पे, 14 पे। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो ये 14.5 पर, और इसका ये हिप कितने पे रखूँगी, 21.5 पर। और इसकी लंबाई कितनी थी, 40 इसकी लंबाई है। ये देखो आप, ये इसकी नीचे मैं लंबाई पे लगा रही हूँ। नीचे तो आप बहुत बार देख चुके हो ना कि मैं कैसे करती हूँ, हिप में लूजिंग कैसे देती हूँ। इसका हिप है 48, इसका हिप है देखो ये रहा, ये इसका हिप है 48, और इसका घेरा रखूँगी 12.5, आधा इंच बढ़ा दूँगी, आधा इंच इसका घेरा बढ़ा दूँगी। अब इसकी कमर कितनी थी, इसकी जो कस्टमर की नाप ली थी वो नाप से इसकी कमर आनी चाहिए 39, लेकिन उसमें मैं लूजिंग दूंगी। देखो 42 इसकी कमर रख दूंगी मैं, ऊपर इसके 42 है तो इसकी कमर रख दूंगी 41 बस। अब यहाँ से 41 रखा। अब इसका यहाँ पे ये थोड़ी बुजुर्ग हैं तो इनका 4 इंच पे चेस्ट कितना आना चाहिए, 42। अब देखो कितना, ये यहाँ पे 42 यहाँ आएगा इनका, तो ये वाली शेप पट्टी मेरी यहाँ पे काम कर जाएगी। ये देखो ये थोड़ा सा बाहर जा रहा है ना, 42 थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो स्केल को यहाँ से बाहर रखेंगे आधा इंच अंदर रख के
ये देखो ये ऐसे कवर करूँगी और यहाँ से ये ऐसे कवर करूँगी, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे नापा था तो ये कितना था यहाँ पे इनका 7, ये 7.25 हो गया क्या, ये 7 है। अब यहाँ पे इनका क्या था, जब मैंने यहाँ पे इनका ये आर्म होल नापा तो ये बड़ा आ रहा था, तो जब बड़ा आ रहा था तो मैं क्या करूँगी, इसको भी 7 पे रख लूँगी, ये 7 पे रख लूँगी। देखो ये आपको करेक्शन दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं। ये देखो अब मैंने इनका आर्म होल 7 पे रख लिया। 7 पे रखने के बाद अब यहाँ से दोबारा, अब यहाँ से जो इनका चेस्ट था, ये जो आएगा इनका आर्म होल का नाप, ये आएगा। अब देखो आप आर्म होल का नाप वही है, नाप वही है बिल्कुल सेम। देखो अब यहाँ से ये मैंने 7 रखा और ये भी 7 रख लिया। अगर इनका आर्म होल 20 होता, 22 होता, 18 होता, 42 चेस्ट के हिसाब से इनका आर्म होल 18 होना चाहिए था, लेकिन इनका आर्म होल है 16। पहले मैंने आपको दिखाया कि देखो ये इतना आएगा। अब मैंने यहाँ से इसको आधा इंच कम कर लिया। आधा इंच कम करने के बाद देखो अब ये बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा, ये बिल्कुल उतना ही आ गया जितना आना चाहिए इसका आर्म होल। अब यहाँ से ये बैक है, बैक की कटिंग करूँगी, फिर फ्रंट की आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट में क्या करूँगी मैं। फ्रंट में भी मैं क्या करूँगी ये भी आपको दिखाऊंगी, पूरे आर्म होल नाप के दिखाऊंगी कि ये 16 ही आएंगे। अभी मैं नीचे निशान लगा लूँ जरा इसके, इस पे, फिर मैं ऊपर आती हूँ। ये आ गए 2 इंच का मार्जिन सिलाई का, ये 2 इंच का मार्जिन। देखो आप यहाँ पे ये 2 इंच का मार्जिन, ये मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया, यहाँ से भी मैंने ये 2 इंच का मार्जिन दिया। ये जो मैं अंदर बाहर गई थी ना, इसको मैं अब दोबारा से ही करूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पे चेस्ट लाने के लिए मैं आधा इंच बाहर गई थी, तो 2 इंच बाहर गई थी। अब ये देखो अब यहाँ से मैं अब आधा इंच ऊपर स्केल निकाल के और अपने इसको यहाँ से ये करूँगी। देखो ये आपने आधा इंच में अंदर आ गई, जहाँ पे मेरा एक्यूरेट था 42, यहाँ पे था मेरा, ये आया था 42, तो आधा इंच बाहर की हो गई थी। इस जगह, इस पॉइंट को जगह पे लाने के लिए मैं बाहर गई थी। अब मैंने वापस करके इसको वैसे का वैसे कर दिया जैसा ये था। ये देखो अब ये हो गया इनका, इनके आर्म होल की सही कटिंग। अब यहाँ से क्या होगा, ये आधा इंच सिलने में जाएगा और आधा इंच ये जाएगा, फिर भी मैं दोबारा नाप लूँ, आधा इंच कट जाएगा और आधा इंच बिल्कुल सही आएगा इनका आर्म होल। ये देखो अब मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी। ये बैक है, ये थोड़ा सा नीचे जाऊंगी, ये रहा। ये बैक कट गया। अब देखो फ्रंट में दिखाती हूँ कि फ्रंट में क्या करूँगी, जो इनके आर्म होल छोटे आ जाएं और इनको सूट सेट आ जाए बिल्कुल। ये है, इसको मैं सीधा ही रखूँगी क्योंकि ये बीच में बटन है ना, तो ये जब मैं उल्टा करूँगी तो इरिटेट करेंगे, तो मैं इसको सीधा ही रखूँगी, इस पल्ले को मैं सीधा रखूँगी। इसको एक बार प्रेस कर लो। सेंटर बनाऊंगी ना मैं, तो ये सेंटर बना रही हूँ मैं अपने कपड़े का। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जिनके चेस्ट बड़े हो और आर्म होल हमें छोटे होते हैं, तो उनमें हमें क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ जहाँ चेंजिंग करूँगी ना, फोकस करूँगी कि आपको वहीं पे दिखाई दे। ये देखो ये मैंने फ्रंट रखा, पहले मैंने इसका बैक काट लिया और इसमें देखो ये है ना बटन, तो इसको मैंने सीधा रखा हुआ है, इसको सीधा रखा हुआ है जिससे कि ये सही आ जाए। इसका सेंटर सही निकाल लूँ, क्योंकि सेंटर सही आना बहुत ज़रूरी है।
देखो आप, ये सेंटर निकल गया इसका बिल्कुल अच्छे से, मैंने परफेक्ट इसको बिछा लिया। इसको बिछा लिया है परफेक्ट अच्छे तरह से बिछाया। बिछाने के बाद देखो आप, ये है ऐसे कर लिया इसको पूरा। अब इस वाले को यहाँ से मैं इसको बिछाऊंगी। देखो ये जहाँ से है ये बिछाने के बाद देखो आप, इसको फिर से एक बार मैं ऐसे आयरन कर लेती हूँ जिससे इसका सब कुछ बिल्कुल ठीक रहे। कस्टमर देखो अब ये इनका 16 था ना, अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये आधा इंच और ऊपर चली जाऊंगी। ये देखो ये फ्रंट है, नीचे वाला फ्रंट है, ये बैक है। यहाँ पर मैं आधा जा करके और यहाँ से निशान उठाऊंगी अब इनके। अब यहाँ से आए, यहाँ से ये आ गया। अब अपने दोबारा से इसको यहाँ से निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों का सेंटर निकालूंगी। जो पीछे का सेंटर हो गया ना, वो तो अलग था, आगे का दूसरा आएगा। ये देखो आप, आगे का यहाँ से आएगा सेंटर, तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। अब आगे वाला, आगे का हमको लगाना है ना सेंटर, तो आगे का सेंटर कैसे निकालेंगे ये भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये हो गया, और यहाँ पे ये आ गया 7, यहाँ पर आ गया 7, और यहाँ पर आ गया ये 7। ये तो है ये ऊपर, अभी आपने देखा ऐसे मिलाऊंगी ही मैं, 7 आ गया। अब आगे का हमेशा हम लोग कितने पे लगाते हैं, यहाँ पे देखो आप, इसका आर्मोल पीछे बैक का कितना आया है, 1 इंच, 1 इंच आया, जिससे कि इसका झोल ना उतरे ना 1 इंच। तो यहाँ पे कितना कर दूंगी, अब 1.25 इंच, यहाँ पे 1.25 इंच, ये 1.25 इंच पे रखा, ये 1.25 इंच रखा हुआ, और आएगा भी 1.25 इंच पर ही, क्योंकि इसका अगर हम सेंटर निकालेंगे तब भी ये 1.25 इंच पर ही आएगा। ये देखो आप, ये आ गया इसका 1.25 इंच पर। यहाँ से ये सेंटर निकाल दिया, ये सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से ये कितना आएगा, यहाँ पे ये सिलाई में चला जाएगा आधा इंच। अब यहाँ पे ये कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो आप, ये आ रहा है 8.5, और यहाँ पर कितना आ रहा था, देखो आप, आपके सामने ये पूरा इसका शोल्डर्स यहाँ तक सिलेगा, पूरा सही बिल्कुल एक्यूरेट निकला। तो इस तरह से ये वाला आगे वाला मैंने एक आधा, यहाँ से मैंने कितना ऊंचा कर दिया, देखो आप, आधा इंच, ये आधा इंच मैंने 0.75, ये 0.75 ऊंचा कर दिया। जब ये यहाँ से मिलके जुड़ेगा ना, ये ऐसे करके जब जुड़ेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आर्महोल इनका बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगा। तो अब यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। पहले तो मैं जैसा है वैसे ही काटूंगी, फिर बाद में इसको काटूंगी, ठीक है। देखो आप, ये है, ये आ गया। ये मैंने डाउन किया था ना, वो है। आप, आधा इंच यहाँ सिलने में चला जाएगा, ये आधा इंच सिलने में चला जाएगा यहाँ से। अब पूरा इनका आर्महोल 16 ही आएगा। ये देखो 16, पूरा 16 आर्महोल आएगा इनका सिलने के बाद में। तो इस तरह से मैंने आपको जिसके आर्महोल छोटे हों और वो बड़ा हो, तो उसमें किस तरह से करते हैं ये आपको दिखाया। जो नीचे हमारे अगर मोड़ने में कुछ प्रॉब्लम आती है ऊपर नीचे करने से, तो ये क्या है, वो नहीं होगा। ये मैं बैक में निशान उठा रही हूँ, मैं कहती हूँ ना, मैं ऐसे निशान उठा लेती हूँ।
देखो आप स्केल इधर रखिए, स्केल को थोड़ा सा दबा के कपड़े को ऐसे बाहर करो और आपका बढ़िया सा निशान लग जाता है। दूसरी तरफ आपका निशान लग जाएगा। अभी सारे निशान देखो, ये लग गया, ये लग गया, यहाँ पे ये लग गया निशान, बैक का निशान उठा लिया मैंने, ये मैंने बैक का निशान उठा लिया। थोड़ा बहुत कम है तो हाथ से लग रहा है तो आप हाथ से ठीक भी कर सकते हो। अब ये जो नीचे का निशान है ऐसे स्केल रख करके और दूसरी तरफ का भी निशान उठा लूँगी। ये रहा, ये देखो इस तरह से मैंने आपको पूरे कुर्ते की कटिंग दिखाई। अब बाजू की तो कटिंग आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ, तो बाजू की कटिंग तो ऐसे देखो आप, ये पीछे का था और ये आगे का है। अब देखो आप, ये रहा, ये आगे का हो गया और ये पीछे का हो गया। ये बिल्कुल बराबर आएंगे, नीचे से भी सिल के बराबर आएगा और ऊपर से भी ये सिलने के बाद बिल्कुल बराबर हो जाएंगे दोनों। यहाँ से ये जब आएगा तो ये अपने आप से, ये जब यहाँ से ये खिंचाव मारेगा ना, ये देखो तो ये अपने आप से ऐसे आ जाएगा। जब ये सिलेगा ना यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे करके सिलेगा तो ये कंधा अपने आप, ये देखो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये कंधा बराबर हो जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसकी कटिंग देखी, बिल्कुल सही कटिंग है और बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा इसमें। अब इसकी बाजू निकालना, बाजू निकालनी मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी। तो जिसमें अगर आर्म होल छोटे हों तो आगे वाला पीस 1 इंच कम आर्म होल काटे जाते हैं। जो आर्म होल निकालते हैं वो 1 इंच कम कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो बहुत से लोग बहुत भारी होते हैं उनके आर्म होल कम होते हैं। तो वो आपको कटिंग दिखाई, तो आपको कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और किसी ने मेरे को बोला है कि कौन सी कटिंग दिखाने को, हाँ डीप गले की। तो हो सकता है अगर मैं वीडियो अभी बना पाई तो अभी मेरे को शादी के बहुत सारे ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, तो अभी मैं हो सकता है आपको वो भी दिखाऊं। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।